जी अस्सलाम वालेकुम। हमने इससे पहले 10 अप्रैल 2026 को एक व्लॉग किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि मालाकंड यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाले 3 सिलेक्शन बोर्ड यानी कि दिसंबर 2024, सितंबर 2025 और इसके बाद जो 2026 का सिलेक्शन बोर्ड हुआ है, ये इंतहाई मुतनाज़ा सिलेक्शन बोर्ड कहलाए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उस पिछले व्लॉग में हमने डिटेल के साथ बताया था, उसके बाद इंतज़ामिया के कान पर जूं नहीं की और उन्होंने एक्शन लिया, और एक्शन भी लिया तो सिर्फ एक सिलेक्शन बोर्ड पर लिया जो सबसे आखिर में किया गया था। उसकी वजह यह है कि सबसे ऊपर वाली फाइल को उठाकर नीचे वाली दोनों फाइलों को मजीद नीचे दबा दिया गया है, उनको दफना दिया गया है। उसकी वजह यह है कि उनमें ब्लू आइड्स ज़्यादा थे, उनमें शायद ऊपर तक अफसरान मिले हुए हों, उसकी वजह से उन्होंने उस पर कोई एक्शन और कोई कान नहीं धरे हैं। सवालात अब भी मीना खान का और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन बोर्ड का पीछा कर रहे हैं कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी हैं और मीना खान जो मुतल्लिका वजीर हैं, इन्होंने इस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। 2 सिलेक्शन बोर्ड जिनमें सबसे ज़्यादा सवालात उठते हैं, उनमें एक सिलेक्शन बोर्ड तो ऐसा है जिसका कोरम भी मुकम्मल नहीं था, यानी कि टोटल 11 मेंबरान होने चाहिए थे, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का नुमाइंदा भी होना चाहिए था। उसके अलावा वाइस चांसलर के जो 2 नॉमिनी होते हैं वो भी होने चाहिए थे, वो भी नहीं थे। कोरम मुकम्मल नहीं था। 11 के बजाय 5 मेंबरान पर भी इन्होंने सिलेक्शन बोर्ड निपटा दिया है। अब उस निपटाने में अपने ही किसी बंदे को उठा करके आला सीट उसको पेश की गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों की हक तलफी की गई है। अब एक जगह एक शख्स एक एग्जाम देता है, एक इंटरव्यू देता है, एक सिलेक्शन बोर्ड में उसके नंबर अगर 5 मिलते हैं तो वही शख्स वही इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने वाले लोग, लेकिन दूसरे ही सिलेक्शन बोर्ड में उन नंबरों को घटा दिया जाता है। ये इस तरह के ब्लंडर सिलेक्शन बोर्ड मालाकंड यूनिवर्सिटी के हुकाम ही कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के शायद ही किसी तालीमी इदारे में इस तरह का ब्लंडर किया गया हो। लेकिन इसी तरह वाइस चांसलर डॉक्टर रशीद अहमद 1 महीने बाद या 1 महीने से भी कम अरसे बाद यूनिवर्सिटी से अपना टर्न मुकम्मल करके चले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे सवालात उनका हमेशा से पीछा करते रहेंगे। लेक्चरार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और इवन देन के प्रोफेसर और इसके अलावा बैठे हुए चेयरमैन और डीन्स भी मुख्तलिफ शिकायत उनके खिलाफ अभी तक यूनिवर्सिटी में रखते हैं। देखना यह है कि इसके साथ साथ वाइस चांसलर ने जो अपने एक बहुत ही करीबी अजीज को 2019 से 22 ग्रेड दे करके उनको बैक डेटेड में बहुत सारी राहत से नवाजा है, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन फिल वक्त एक सवाल मीना खान के लिए यहाँ पे ज़रूर है कि उन्होंने आखिरी जो सिलेक्शन बोर्ड था उस पर एक्शन लिया है, लेकिन इससे पहले 2 सिलेक्शन बोर्ड दिसंबर 2024 का और सितंबर 2025 के सिलेक्शन बोर्ड पर क्यों चुप साध ली है। ये सवालात इस वक्त मालाकंड यूनिवर्सिटी के तमाम ही लोगों की जुबान पर है। आने वाले व्लॉग में आपको बताएंगे कि जो कमेटी बनाई गई 15 अप्रैल को कमेटी के लोग यूनिवर्सिटी में तशरीफ लाए और उनको मिनट्स प्रोवाइड किए गए सिलेक्शन बोर्ड के, और वहां पर दर्जनों लोगों ने अपनी शिकायत भी पेश की हैं। क्या ये शिकायत और इस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिशात मिनोहन मुतल्लिका हुकाम तक जाती है या इसको भी किसी की नज़र खा जाती है। बहरहाल हमारा प्रोग्राम उसका पीछा करेगा और आप तक उसकी इत्तलात ज़रूर पहुँचाएगा।